हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्जाम जीके। इस वीडियो में इकोनॉमिक्स का नया टॉपिक लेकर आ गया हूँ, जीएसटी। यानी इसमें जितने भी टैक्सेस के ऊपर क्वेश्चंस होंगे उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर किया। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम्स को लेकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी इसमें मैंने ऐड किया है। अगर आप किसी भी स्टेट से हैं और ये वीडियो आपके लिए सूटेबल होगा, क्योंकि बाइलिंगुअल तरीके से मैंने वीडियो को आपके लिए कवर किया है, ताकि आप किसी भी मीडियम से हैं तो वीडियो देखकर ही आप अपने पूरे एग्ज़ाम्स की तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चंस के साथ आपको फैक्ट्स दिए जाएंगे। ये फैक्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको कॉपी पेन लेकर बैठना है और इन फैक्ट्स का नोट्स बनाते हुए चलना है। क्योंकि अगर आपने इन फैक्ट्स का नोट्स बना लिया और पूरा एंड तक वीडियो कवर कर लिया तो आपको इस टॉपिक से पूरा ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि इसमें काफ़ी मेहनत लगी है आपके लिए फैक्ट्स को कवर करने में। एसएससी सीजीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सारे रिसर्च और एनालिसिस करके ये फैक्ट्स आपके दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, जीएसटी भारत में कब लागू हुआ था? ऑप्शन सी, 1 जुलाई 2017। जीएसटी लागू करने के लिए संविधान में 101वां संशोधन किया गया था और जीएसटी से कर चोरी कमी और राजस्व में भी वृद्धि हुई है। देखिए, वीडियो को पूरा बाइलिंगुअली कवर किया गया है, तो आपको हर एक क्वेश्चन और उसके फैक्ट्स दिए गए हैं। वीडियो को छोटा मैं रखना चाहूँगा, क्योंकि आपको फास्ट तरीके से सारे क्वेश्चन आंसर कराऊँगा और आपका काम होगा सारे फैक्ट्स को वीडियो को पॉज करके अपना नोट्स बनाते हुए चलिएगा, ताकि आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएँ और अपनी तैयारी को बूस्ट कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी के तहत कौन कौन से टैक्स शामिल किए गए हैं? ऑप्शन बी, वैट, उत्पाद शुल्क, सेवा कर आदि। और जीएसटी के तहत अब केवल एक टैक्स लागू होता है, जिससे व्यापारियों और अनुपालन बोझ कम हुआ है। हर एक क्वेश्चन का फैक्ट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके साथ आपको क्वेश्चंस के साथ दूसरे क्वेश्चन फैक्ट्स के रूप में भी ऐड हो जाएंगे, ऐसा आप समझिएगा। तो इसलिए आपको पूरा वीडियो देखना है और नोट्स बनाते हुए चलना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन सी, केंद्रीय वित्त मंत्री। देखिए, ये इतने इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपके लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम से ही रिलेटेड हैं, और इसमें काफ़ी रिसर्च और एनालिसिस लगी है मेरी टीम की। तो इसके लिए हमारे टीम के लिए वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हमें इस तरह का वैल्यूबल कंटेंट आपके लिए लाते रहने में भी मोटिवेशन मिलता रहे। जीएसटी काउंसिल की पहली बैठक कब हुई थी? 2016 में हुई थी। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आपको इसका नोट्स ज़रूर बनाते हुए चलना है। जीएसटी में के कितने स्लैब होते हैं? टैक्स स्लैब। राइट आंसर ऑप्शन सी, 5। और हर एक स्लैब में पहला स्लैब 0% पर, दूसरा 5%, तीसरा 12%, चौथा 18% और पांचवा है 28% वाला स्लैब। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप नोट्स ज़रूर बनाते हुए चलिएगा। जीएसटी से कौन कौन से आइटम एग्जाम्प्ट है? ऑप्शन ए, पेट्रोलियम उत्पाद और शराब। और इस दायरे में पेट्रोलियम उत्पाद, शराब मानव उपभोग के लिए और बिजली वर्तमान में दूर रखे गए हैं, यानी बाहर रखे गए हैं, इस स्लैब में नहीं आते हैं। डायरेक्ट टैक्स क्या है? ऑप्शन ए, जो व्यक्ति से सीधे वसूला जाए उसे डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप नोट्स जरूर बनाइएगा। डायरेक्ट टैक्स के उदाहरण कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए, आयकर, कॉरपोरेट टैक्स। इन दोनों करों का भुगतान करदाता स्वयं करता है और स्थानांतरण संभव नहीं है। इन करों के लिए अलग अलग स्लैब और दरें निर्धारित की गई हैं। डायरेक्ट टैक्सेस का कलेक्शन किस अथॉरिटी के अंदर आता है? ऑप्शन बी, सीबीडीटी, यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। देखिए, आपके एग्ज़ाम्स में फुल फॉर्म से भी क्वेश्चंस आते हैं,
तो वीडियो में जितने भी आपको फुल फॉर्म्स दिए जाएंगे उसका भी आप नोट्स ज़रूर बनाइएगा। CBDT का फुल फॉर्म सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, और CBDT की स्थापना 1964 में हुई थी। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी, जो वस्तुओं और सेवाओं पर लगे और उपभोक्ता द्वारा वहन किया जाए, इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स में मैक्सिमम देशवासी आते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल कौन से हैं? एग्जाम्पल भी समझ लीजिए। ऑप्शन बी, GST उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क के रूप में, और सेवाओं पर भी लगता है। अब यह भी GST में शामिल हो गया है। GST लागू करने के लिए किस समिति की सिफारिश प्रमुख थी? ऑप्शन बी, विजय केलकर समिति। GST के लागू होने से इन सिफारिशों का क्रियान्वयन हुआ। GST के अलावा समिति ने प्रत्यक्ष करों के सुधार की भी सिफारिश की थी। डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म के लिए कौन कौन सी प्रमुख समितियां बनी? ऑप्शन ए, चलैया समिति, केलकर समिति। चलैया समिति 1991 में और केलकर समिति 2002 में। इसका आप पूरा नोट्स बनाते हुए चलिएगा। सारे फैक्ट्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी इन सारे क्वेश्चंस का हेल्प मिले। CBDT का फुल फॉर्म क्या है और इसका मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, प्रत्यक्ष करों का प्रशासन और CBDT का फुल फॉर्म आपको मैंने बता ही दिया है। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। CBIC का फुल फॉर्म और कार्य क्या है? ऑप्शन ए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स, अप्रत्यक्ष करों और सीमा शुल्क का प्रशासन। इसकी स्थापना CBIC की गठन 1964 में हुआ था। पहले इसका नाम CBEC था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन बी, आयकर और अन्य प्रत्यक्ष करों का संग्रहण और प्रशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, GST लागू होने से पहले कौन कौन से प्रमुख अप्रत्यक्ष कर थे जो अब उसे समाहित हो गए हैं? ऑप्शन ए, उत्पाद शुल्क, सेवा कर, वैट, केंद्रीय बिक्री कर इत्यादि। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, वीडियो को पॉज करके इनका सारे जितने भी फैक्ट्स दिए गए हैं उनका नोट्स ज़रूर बनाइएगा। GST काउंसिल में राज्यों और केंद्र के वोट का अनुपात क्या है? ऑप्शन बी, 1:2। इसमें केंद्र के 2 और राज्य के 1 और राज्य के 2 इसमें आते हैं, वोट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में मुख्य अंतर क्या है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रत्यक्ष कर का बोझ स्थानांतरित नहीं होता है, अप्रत्यक्ष कर का होता है। GST के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है? ऑप्शन बी, खरीदी गई वस्तुओं सेवाओं पर दिए गए टैक्स को समायोजित करना। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट बनाते हुए चलिएगा। 2025 के बजट में आयकर स्लैब में क्या बड़ा बदलाव किया गया? ऑप्शन बी, नई टैक्स स्लैब पेश की गई थी। भारत में अप्रत्यक्ष करों का बोझ किस पर पड़ता है? ऑप्शन सी, अंतिम उपभोक्ता पर। प्रत्यक्ष करों की वसूली और प्रशासन कौन करता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। भारत में अप्रत्यक्ष करों का प्रशासन किसके अधीन है? आपको मैंने पिछले क्वेश्चन से बता ही दिया है। आपको क्वेश्चन अगर रिपीटेड लगेंगे तो भी उसका आप जरूर अटेम्प्ट करिएगा और उसके नोट्स को ज़रूर अटेम्प्ट करिएगा, क्योंकि वहाँ से भी आपको 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिख जाएंगे।
अप्रत्यक्ष करों की भारत में कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उपभोग आधारित कर और अंतिम उपभोक्ता पर बोझ। भारत में जीएसटी कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। सीजीएसटी ये सेंट्रल द्वारा वसूला जाता है, एसजीएसटी ये राज्यों द्वारा वसूला जाता है और आईजीएसटी ये इंटीग्रेटेड यानी एक राज्य दूसरे राज्य में वस्तुओं सेवाओं द्वारा केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। भारत में प्रत्यक्ष करों के उदाहरण कौन कौन से हैं? ऑप्शन बी, आयकर, पूंजी लाभ कर इत्यादि। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और फैक्ट्स आप जरूर नोट्स बनाइएगा। भारत में अप्रत्यक्ष करों के उदाहरण कौन कौन से हैं? ऑप्शन बी, जीएसटी, उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क इत्यादि। भारत में कर प्रणाली की त्रिस्तरीय संरचना क्या है? ऑप्शन ए, केंद्र, राज्य, स्थानीय निकाय। भारत में जीएसटी लागू होने से क्या मुख्य लाभ हुए हैं? ऑप्शन बी, करों की दोहरी वसूली समाप्ति, पारदर्शिता बढ़ी है। भारत में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में मुख्य अंतर क्या है? ऑप्शन ए, प्रत्यक्ष कर आय पर, अप्रत्यक्ष कर वस्तुओं और सेवाओं पर लगता है। सो स्टूडेंट्स, ये थे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वैल्यूबल वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा बनाते रहता हूं। अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस को नहीं देखा है जो कि एसएससी सीजीएल से ही रिलेटेड उन सारे टॉपिक्स को मैंने अपने चैनल पर प्लेलिस्ट बना कर रखा है, तो आप उन्हें भी ज़रूर चेकआउट करिए। आपको एसएससी सीजीएल से रिलेटेड प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उन सारे टॉपिक्स को आप जरूर कवर करते हुए चलिएगा ताकि आपको जनरल अवेयरनेस की तैयारी में बूस्ट मिले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।